महादेव। आज हर हर महादेव के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। काशी क्या नहीं है काशी में। यहाँ पर सनातनी धर्म है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ ऋषियों का ज्ञान है, यहाँ कला का वैभव है, यहाँ निंद्रा है तो यहाँ मोक्ष भी है, यहाँ उत्पत्ति है तो यहाँ सद्गति भी है। काशी खंड और अन्य स्मृति पुराण आदि ग्रंथ में काशी का उल्लेख है। काशी अर्थात स्वतः प्रकाशमान मुक्ति ज्ञान ध्यान साधना सिद्धि स्वरूपा का भूरिशः वर्णन प्राप्त होता है। अनेक उक्तियों और शास्त्र युक्तियों में ऋषियों ने काशी के अनंत महात्म्य का निरूपण किया है। मरण मंगलम यत्र साकशी सेव्यते न केह काशी मुक्ति प्रदायिनी आनंद काननम नाम काशी लोकातिशायिनी काशियम साधन भूमि काशी सिद्धि समेधनी काश्याम ज्ञानम च मुक्तिश्च युगपत प्रतिपद्यते इत्यादि। काशी के स्वरूप, उसका महत्व, उसका प्रकाश, इसके कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जिनसे काशी के नाम में सनातन संज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम किसी राजनीति की बात नहीं करने वाले हैं। ना यहाँ पर शोर शराबा होगा, ना हल्ला गुल्ला होगा, ना यहाँ पर विरोधी एक दूसरे पर पलटवार करेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ काशी की बात, उस काशी को जिसे आज एक नया रंग मिला है, एक नया रूप सजा है, एक नई सज्जा है। आरती का एक भव्य नजारा आपको हम सीधे काशी से दिखाएंगे। लेकिन बेहद खास मेहमान हमारे साथ प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज आप काशी को किस तरह से देख रहे हैं और अपनी स्वर लहरियों में इस काशी को आप कैसे स्वरबद्ध करेंगे? मैं आज काशी में ही हूं और लोग यहाँ के जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि काशी ऐसी बन जाएगी, कि इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी, मंदिर तक जाना इतना आसान हो जाएगा, घाट तक पहुंचना इतना आसान हो जाएगा, इतने सुंदर घाट बन जाएंगे। तो इसके लिए ये कहना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष को ही धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां तो कई बार यहाँ आती रही, दूसरी पार्टियां, यहाँ हर पार्टी का राज रहा, तो उस समय ये काम क्यों नहीं हुआ? ये काम मोदी जी के समय में ही क्यों हुआ? ये योगी जी के समय पर ही क्यों हुआ? तो इसके लिए हमें व्यक्ति विशेष को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। हम मोदी जी को जितना धन्यवाद दे कम है, योगी जी को जितना धन्यवाद दे कम है, क्योंकि इन्होंने आके इस पे ध्यान दिया। और ध्यान देने से ये होगा कि हो गया कि क्या अयोध्या बन रही है, क्या मथुरा बन रही है, और क्या यहाँ काशी सुंदर बन गई। इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं और काशी वासी जो है वो तो गदगद है। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं हजारों लोगों से कल से मिल चुका हूँ। आज सुबह मैं काल भैरव मंदिर गया था मोदी जी के पहुंचने से पहले, और वहां जाके मैं प्रार्थना करके आया कि हे प्रभु, मोदी जी को लंबी आयु देना, योगी जी को लंबी आयु देना, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म के इन सब स्थानों को समझा है कि इनको कैसा होना चाहिए, उसका एक ढांचा अपने मन में तैयार किया और वो कर भी दिया, वो काम भी हो गया। ऐसे लोग जो हैं देश के लिए वरदान है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के लिए वरदान है, जो हमारे देश को न जाने किस प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। तो काशी वाले बहुत प्रसन्न है, बड़े आनंद। तो अनूप जी देखिए, बिना आपके भजन के, बिना आपके गीत के, बिना शिव शंभो की आराधना के आपकी बात तो अधूरी रह जाएगी। मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए सबके मन में यहाँ क्या है। पायो जीवन राम रतन धन पायो। वो धन सबको मिला है जो ईश्वर के नाम से जुड़ा है। पायो जीवन राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक दी म्हारे सतगुरु। वस्तु अमूलिक दी म्हारे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अनूप जी, मुझे ध्यान है कि जब मेरी आखिरी बार आपसे बातचीत हुई थी वो बहुत विशेष तारीख थी और तब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और अब बहुत तेजी से उधर काम भी चल रहा है। उधर एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, इधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, इसका उद्घाटन हो गया। एक नया और एक दिव्य स्वरूप यहाँ काशी में भी देखने को मिल रहा है। आज अगर आप इस काशी को देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ना सकरी गलियां हैं, ना कोई जंजाल है और स्वच्छता नजर आती है, आप जब काशी में घूमते हैं तो क्या आप लोगों के भीतर भी वो प्रेम और वो भाव देख पाते हैं? इतनी सफाई को लेकर प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, क्या वाकई में वो दिखाई देता है या फिर आज एक इवेंट है, आज एक कार्यक्रम है तो इसलिए काशी साफ नजर आ रही है? देखिए, मैं तो काशी आता ही रहता हूं, अभी कोई 2-3 महीने पहले भी आया था। एक अलग ही उत्साह है लोगों में, एक आनंद। आज का तो खैर विशेष है ही है अवसर, लेकिन आज सुबह भी काल भैरव मंदिर में लोगों ने मुझे घेर लिया यही कहने के लिए कि आप हमारी ये बात जो है मोदी तक पहुंचाइए, मोदी जी इस बात को जाने कि हम लोग कितने प्रसन्न हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो मोदी जी राम है, योगी जी हमारे लिए लक्ष्मण है। जरा लोगों की भावनाएं देखिए कैसे कैसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमको तो राम लक्ष्मण मिल गए और इन लोगों ने हमारे को कितना सुंदर एक। बिल्कुल अनूप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वाकई में जिस राम रतन धन की आप बात कर रहे हैं वो आज काशी वासियों को वो रतन मिल गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब हमारे साथ साध्वी रितंबरा जी जुड़ गई हैं। साध्वी रितंबरा जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, लेकिन साध्वी रितंबरा जी, सबसे पहले आपके लिए काशी, सनातन धर्मावलंबियों के लिए काशी, ये काशी क्या है? काशी का वर्णन आज अनिर्वचनीय, शब्द कम पड़ रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य था। देश के प्रधान पंत जब गंगा का कलश लेके जल का बाबा की तरफ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सप्तपुरियां और सारे भारतों का तीर्थत्व, सनातन शक्तियां, सज्जन शक्तियां, संत शक्तियां उनके साथ साथ चल रही हैं। आप समझ लीजिए कि ऐसा पुनरुत्थान, ऐसा पुनरुद्धार, प्राचीन काशी को अर्वाचीन दृष्टि से देखना, भव्यता भी और दिव्यता भी। और हम सच बताते हैं कि संतों के इतने आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिले, देश के प्रधानमंत्री जी को मिले। और आप ये भी समझिए कि पुरुषार्थ की जमीन पर आशीर्वादों की फसल पैदा होती है। उनका ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ। और फिर देखिए आप, मणि कांचन योग बोलते हैं इसको, मणि कांचन योग। मोदी जी और योगी जी, ये मणि कांचन योग है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया 3 वर्ष में, सचमुच चमत्कृत कर देने वाला दृश्य है। धन्य हो गए हम सब सनातनी, सनातन जगत, पूरा विश्व का आज मोदी जी ने धन्य कर दिया है। तो हम सब तो यही कह रहे थे कि हमारी भी उम्र योगी जी और मोदी जी को लग जाए और वो अच्छा साध्वी जी, जीवन पर्यंत। हम जब विरासत की बात करते हैं तो विकास की जो पराकाष्ठा है, क्या वो विरासत के साथ वो सजीव हो पाई है? जी बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है। देखिए, कोई भी भव्यता आप देखो, सारे संसार के अंदर भव्यता तो बहुत है संसार में। वो भव्यता जिसमें दिव्यता होती है, वो भव्यता जो हमें अंतर्मुखी कर दे, वो दिव्यता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए भव्यता के साथ जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो खुशबू है, वो सुगंध है। और कोई भी वैभव आपकी आंखों को चुंधिया सकता है, लेकिन वो वैभव, वो भव्यता जिसमें दिव्यता है, श्रद्धा है, आस्था है, परंपरा है, सनातन की खुशबू है, वो आपको अंतर्मुख कर देता है। और आप ये भी तो देख लीजिए कि मोदी जी ने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे मैया ने बुलाया है। और आज माँ ने जिस दृश्य को देखने के लिए बुलाया था उन्हें, आज वो साकार हो गया। सोचिए जरा, भगवती गंगा सामने और बाबा विश्वनाथ
आमने सामने हो गए, सारी विघ्न बाधाएं ध्वस्त हो गई, और ये दृढ़ संकल्प शक्ति के अतिरिक्त हो नहीं सकता था। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मात्र साधनों से ये नहीं होता, इसके लिए साधना चाहिए होती है, इसके लिए परम वैभव स्वराष्ट्र को देने का संकल्प चाहिए होता है। इसके लिए माँ भारती से जब हम हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ हमें समर्थ बनाओ, हमें शक्तिशाली बनाओ, ताकि हम तेरी सम्मान और तेरे स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा कर सकें, ये वो प्रार्थनाएं आज रंग लाई हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं साध्वी जी। इस काशी ने क्या कुछ नहीं देखा, और आज उसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी दिया। उन्होंने कहा कि आताताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त किया, औरंगजेब का अत्याचार इस नगरी ने देखा, लेकिन जब जब इस तरीके के आताताई आए तब तक एक शिवाजी भी उठ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि हमने जब भी अपनी पीड़ाओं का शमन किया, धैर्य रखा, लेकिन धैर्य के साथ शौर्य का प्रदर्शन भी किया, और आज ये निश्चित हो गया कि विध्वंसों के इतिहास लिखने वाले मर मिट जाते हैं और सृजन की कहानियां कहने वाले शाश्वत रहते हैं। और आप ये भी तो देखिए, सारे विश्व को पता होना चाहिए कि हम ही अपना धैर्य रखते हैं, और हमारे धीरज में से, हमारी संवेदनाओं में से, हमारी तपस्या में से फिर छत्रपति शिवा जैसे भी प्रकट हो जाते हैं। और ये तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जब अधिक चंदन को भी ज्यादा रगड़ा जाए ना, तो वहां से भी अग्नि पैदा हो जाती है। तो ऐसे अग्नि शिखा जैसे सपूत मेरी माँ भारती ने पैदा किए, और वो लोहा लेते रहे, हम सदियों तक जूझते रहे, और आज हमने उदय देखा है अपने गौरव का, गर्व का, आस्थाओं का, श्रद्धा का मूर्तिमंत रूप देखा है। हम तो बता ही नहीं सकते। देखिए मैं थोड़ी भावुक हूँ, और वो मैं देख पा रही हूँ साध्वी जी, आप बोलते बोलते आपकी आंखों में मुझे लगा कि शायद पानी भर आया, आपका गला भी रूंध रहा है। लेकिन ये काशी तो प्रेम की नगरी भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया है, ये प्रेम की नगरी है, ये संवेदनाओं की नगरी है। एक संवेदना तो मैं आपकी आंखों में भी देख रही हूँ साध्वी जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारी जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है, सनातन ने जो गढ़ा है, वो करुणा के साथ, करुणा गहरी होती है तो क्रांति भी हो जाती है, प्रेम गहरा होता है तो ऐसे भव्यता के रूप में साकार भी हो जाता है, और आस्थाएं जब अटूट होती हैं तो फिर दिशाएं भी दिशा में चलने लग जाती हैं, जिस दिशा में आस्थावान चलता है। आज वही दृश्य है जी, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, और आपके माध्यम से अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी और ऐसा नेतृत्व देश को युगों युगों तक प्राप्त रहे। लेकिन साध्वी जी, क्या ये समग्रता वाली काशी है? क्या इसमें सभी के लिए हिस्सा है? क्या इसमें सभी के लिए जगह है? देखिए, ये हिंदुओं की काशी है, ये सनातनी पद्धतियों वाली काशी है, ये अध्यात्म की काशी है, जैनियों, बौद्ध धर्मावलंबियों की भी काशी है। वहां का क्या मुसलमान भी कहता है कि ये हमारी भी काशी है? सबकी काशी है। जो काशी का हो जाता है, काशी उसको अपना लेती है, लेकिन जो काशी का मान मर्दन करने के कुत्सित षड्यंत्र रचता है, फिर काशी उसको मिट्टी में मिला देती है। देखिए, समर्पण, अर्पण, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, सिख परंपरा हो, जिन्होंने भारत की धरती पे जो जिनका उदय हुआ है, वो मिट्टी को प्यार करते हैं, वो मिट्टी के लिए जीते हैं, और मिट्टी के गौरव के लिए मिटने में भी परवाह नहीं करते। तो ये मेरी मातृभूमि सबकी है, काशी सबकी है। गंगा ने कब कहा कि तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है? बाबा ने कब पूछा, मेरे द्वार पे आया, पहले अपनी जात बता, पहले अपना धर्म बता? नहीं नहीं, सनातन ने तो चराचर सृष्टि में एक ज्योत है, सब दीपों में सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है, मेरे बाबा सबके हैं, बोले बाबा, और वो मांगते नहीं है कि तेरी साधना कितनी है, वो कहते नहीं है कि तेरी कुलीनता कहाँ है, वो ये नहीं कहते कि तेरा समर्पण कहाँ है, वो कहते तू आ गया, बस तू आ गया, और मैंने तुम्हें दृष्टि से स्पर्श कर लिया, अब तू अंतःकरण से शुद्ध है, पवित्र है, और मेरी गंगा को लाया है, तो मेरी गंगा के जल को मेरे शीश पर डाल, मेरे पुत्र, अपनी माता और अपने पिता का मिलन करा। ये श्रद्धा का दृश्य होता है जी। और दूसरी बात यह है, हमने कब भेद किया? हमने तो सहा ही है ना,
आज तक कभी हम तलवार लेके निकले हैं कि जबरदस्ती आप आइए सनातन की शरण में? हमने तो प्रेम ही बरसाया है, और उस प्रेम का ये प्रताप है कि सारा विश्व सनातन के प्रति, भारत के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति आकर्षण से भर गए, उत्सुक दृष्टि से देख रहा। और आप समझ लीजिए, वैभवों में, समृद्धियों में, भौतिकवाद में भूमियां अंदर की बंजर हो जाती हैं, दिल प्यासे रहते हैं। जब तक श्रद्धा से ना सींचा जाए, प्रेम से ना सींचा जाए, आस्था से ना सींचा जाए अपने अंतर मन को, बात बनती नहीं। इसलिए आपने जो कहा है, ये बिल्कुल सबको निश्चिंत रहना चाहिए। काशी सबकी है, बाबा सबके है, गंगा सबकी है, सनातन सबका है, और वही मूल है। अपने मूल से जुड़ेंगे तो सब सुखी रहेंगे जी, सब आनंदित रहेंगे। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आज हम जितने भी साधु और साध्वियों से आप लोगों को मिलवा रहे हैं, उनकी बात, उनकी वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ काशी को बदलते हुए देखते आए हैं और आज के इस ऐतिहासिक दिन के वो गवाह भी बने हैं। श्री श्री तुलसी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। हिंदू और हिंदुत्व में जो भेद होता है ना तुलसी जी, वो हिंदू और हिंदुत्व के भेद के बीच में इस काशी का जब जीर्णोद्धार होता है, ये भव्य दिखाई देती है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अतिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हमारे मुताबिक तो आज देव दीपावली, क्योंकि आज एक्चुअल में हमारे प्रधान सेवक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने वो कार्य किया है जो आज से कई सालों से वो पहले होना चाहिए था। यही हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब सीधा है सनातन। कहा सबसे पहला अगर कोई भी कार्य किया गया है, आप किसी भी कार्य को उठाएं तो गंगा आज से किसी भी धर्म, किसी भी जात को देख के जल नहीं दिया है। जमुना कभी किसी जात धर्म को देख के जल नहीं दिया है। सूर्य ने कभी किसी जात धर्म को देख के प्रकाशित नहीं किया है। ऐसे ही परम आदरणीय जी ने जो कार्य आज कर दिया है, ये आज एक इतिहास का ऐसा पन्ना लिखा गया है मीनाक्षी जी, जो हर बालक सनातन का, हर बालक हिंदू पढ़ेगा, हर बालक आज उन्होंने वो इतिहास लिख दिया कि हम लोग इस बात को उनको आशीर्वाद देते हैं। अभी माननीय अनुज जलोटा जी बोल रहे थे, तुलसी जी महाराज, देखिए आपने ऐसे शब्दों से अपनी बातों की शुरुआत की है, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है आपसे। ये जब विचारधाराओं की लड़ाई होती है और ये पूछा जाता है कि हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, तब आप क्या कहेंगे? क्या है इसकी परिभाषा? जी, हिंदू कौन है? तो कहा आप शिव से बड़ा कोई वैष्णव जगत में नहीं हुआ है। शिव परम वैष्णव है। जहां पे आज आप बात कर रही हैं, जिस धाम की बात कर रही हैं, जिस काशी की बात कर रही हैं, वो काशी एक ऐसा स्थान है जहां मुक्ति सबको मिलती है, भक्ति सबको मिलती है। तो हिंदू कौन है? कहा जहां आके प्रेम बरसे, जहां आके भाव बरसे, जहां आके समर्पण बरसे। भक्ति के 3 ही सूत्र है मीनाक्षी जी, विश्वास है, संबंध है और समर्पण है। जहां विश्वास है वहीं संबंध है, वहीं समर्पण हो सकते हैं। आज हमें विश्वास था माननीय प्रधानमंत्री जी पे, हमें विश्वास था माननीय योगी जी पे, और आज उनसे हमारे संबंध बने कि हमारे देश के प्रधान हैं। और आज उस विश्वास ने हमारा समर्पण ऐसा निकल के आया कि आज अयोध्या भी तैयार हो रही है, आज काशी भी तैयार हो रही है, आज मथुरा भी तैयार हो रही है, आज गंगा भी साफ हो रही है। आज वो सब परंपरा संस्कृति तैयार हो रही है जो भारत को आज से पहले भी कर सकते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरे विश्व को, आज इसी भारत में, इसी काशी में आज कितने लोग देशांतर से, विदेशों से ध्यान धारणा समाधि सीखने आते थे। आज वही लोग जब यहाँ पे आएंगे तो आज वही काशी उनको ध्यान धारणा समाधि सिखाएगी, जो हमारे भारत की अनमोल देन है, जो बुद्ध ने दिया, जो महावीर ने दिया, जो सनातन पद्धति में कृष्ण राम ने दिया, भगवान ने दिया। उस भगवान के अस्तित्व को हम ये कह रहे हैं कि भगवान परिचय का मोहताज है। आज हम उनको प्रमाण दें
कि हम कौन है, तो इसलिए सबसे पहला है कि भगवान नारायण के तुलसी पुत्र जी, ब्रह्मा हुए। श्री तुलसी महाराज जी, फिर ये हिंदुत्व किसने दिया? ये आज जो हम काशी को बदलते देख रहे हैं, या जो हमने अयोध्या को बदलते हुए देखा, राम मंदिर का निर्माण हम देख रहे हैं, वो हिंदू है या हिंदुत्व है? वो हिंदुत्व की वजह से है सरकार, वो सनातन और हिंदुत्व ही है। क्योंकि आप इस बात को समझे मीनाक्षी जी, देखें दुनिया में जितनी भी भाषाएं बनाई गई हैं, जितनी भी भाषा जगत में है, उन भाषा को जन्म देने वाली भाषा का नाम संस्कृति ही है। उस जन्म देने वाली भाषा का नाम संस्कार ही है। उस संस्कृति और संस्कार के बिना टेक्नोलॉजी भी नहीं इस्तेमाल होती। अभी तो कंप्यूटर भी ये कहा जाता है कि दुनिया की सब भाषाओं को अगर सबसे अच्छी तरीके से किसी भाषा को अगर कंप्यूटर भी एक्सेप्ट करता है तो संस्कृत को एक्सेप्ट करता है। संस्कृत मतलब संस्कार को एक्सेप्ट करता है। हमने ये कहा है कि हिंदुत्व क्या है, कहा हिंदुत्व एक ऐसा परंपरा, ऐसा एक समाज है जो किसी की कत्ल की, किसी को मारने की, किसी के अधिकार को, किसी को परेशान करने के या किसी को कुछ करने के लिए परवाह नहीं करता। हिंदुत्व वो है जो अपनापन, प्रेम भाव, आज उसी काशी में, उसी जगह पे आज आनंद बरस रहा है। उसी काशी में जहां पे दुकानों में तकलीफ, इसकी तकलीफ, आज वही काशी आनंदित हुए, वही गंगा आनंद प्रदान कर रही है। आज वही हर हर महादेव सुनने में हम लोग आत्मा गदगद है। आज वहीं पर रहने वाला हर नागरिक कह रहा है आत्मा गदगद है, और ये काशी वासियों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और वो जो तस्वीरें वहां से भेज रहे हैं, कम से कम वो तस्वीरें तो यही बयां करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धन्यवाद। बहुत हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आप आध्यात्मिक गुरु हैं। जगत गुरु जी, आज आपने जो काशी का वर्णन सुना और जो काशी के लोग कह रहे हैं, जो आज काशी समझ आती है, वो काशी क्या है? हिंदुओं के लिए काशी क्या है? सनातनियों के लिए काशी क्या है? मेरी दृष्टि में काशी एक समन्वय है। जैसे गंगा जी में यमुना जी भी मिली, सरस्वती जी भी मिली, अंत में गंगा वही काशी में चली आई संगम वाली। उसी प्रकार शैव वैष्णव सारे सिद्धांतों का समन्वय है काशी। राम कृष्ण का समन्वय है काशी। शिव एवं भगवान राम दोनों का समन्वय है काशी। आप आश्चर्य करेंगे, काशी शंकर भगवान की पुरी, और शंकर भगवान प्रत्येक आसन्न मरण व्यक्ति को राम मंत्र का उपदेश करते हैं। महामंत्र जहि जगोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इसलिए मेरे दृष्टि में काशी समन्वय है। जगत गुरु जी, आज आप जिस तरीके से काशी का विवरण कर रहे हैं और काशी का जो आज रूप वहां के लोग कहते हैं, इतने आक्रमणों को इसने सहा, इतने आतताई आए गए, मंदिर बना, टूटा, फिर बना, लेकिन आज जो काशी की तस्वीर है वो पहले भी तो हो सकती थी। इतना समय लग गया। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी काशी का विद्यार्थी हूँ। काशी में रहकर ही मैंने यूनिवर्सिटी को 2 बार टॉप किया था, और पीएचडी और डीलिट यहीं से हूं मैं। काशी को जितना मैं जानता हूं उतना कदाचित लोग को नहीं जानते होंगे। काशी ने बहुत आक्रमण सहे, परंतु आप काशी के उस मूल्य, उस परिस्थिति को देखिए ना। इसी काशी में हिंदी के खड़ी भाषा युग का प्रारंभ इसी काशी से हुआ, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र से। हिंदी की आलोचना पद्धति का प्रारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और संस्कृत में संस्कृत की जो मूल
भूत भावना है उसका उद्गमन काशी से ही हुआ। सारे शास्त्र काशी में पढ़ाए गए, यहां तक कि कहा यह जाता है कि काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते जना। कहा जाता है काशी का कंकड़ भी शंकर है। इसे मैं तो यही मान रहा हूं कि काशी भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खान अघहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसन। इसी काशी में रहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसी काशी में मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि की रचना की। इसी काशी में रहकर भट्टो जी दीक्षित ने सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की। काशी ने शास्त्रों की भी रक्षा की है और शस्त्रों की भी रक्षा की है। जगत गुरु जी, ऐसा क्यों लिखा गया है कि वाराणसी निविशते न वसुंधरायाम? क्यों ये कहा गया है कि वाराणसी वसुंधरा में स्थित नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा गया। इसलिए कहा गया, काशी को शंकर जी ने अपने त्रिशूल पर रखा हुआ है, इसे ये वसुंधरा में नहीं। और काशी का जो परिदृश्य है वो भी कुछ वसुंधरा से हटकर है। कितना भी कोई दुखी हो, जब लहुरा भी पर चले जाके देखे, कहो गुरु का हाल चाल हो, इतने में सारा संसार वहां समा जाता है। एक आनंद है। और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशी का एक नाम आनंद कानन भी है। ये आनंद वन है, सानंद मानंद बने वसंतम, ये आनंद का वन है। यहाँ तो आनंद ही है, यहाँ तो आनंद छिटकता रहता है। काशी के भोजन में भी विलक्षणता है, भजन में भी विलक्षणता है, चिंतन में भी विलक्षणता है। हम लोग यहीं रहकर शास्त्र का चिंतन करते थे और कहा जाता काशी किसी से पराजित नहीं हुई। तो जो कहा गया कि वसुंधरा में नहीं, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसका व्यक्तित्व पृथ्वी से थोड़ा ऊपर ही रहता है। और यहाँ मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति पाता है। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करम विशोखी। तो यथार्थ ही तो है। यहां से आप आगे काशी को कितना विकसित और कितना विशाल होता देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार ये कह रही है कि काशी का जो ये विकास हुआ है ये केवल उनकी आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक समग्र विकास की लय में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं पहले महोदय आपसे निवेदन कर लूं कि चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इसे आप मुझसे बहुत गंभीरतम प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। नहीं, मैं इसलिए जगत गुरु जी पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ से काशी और कितनी विशाल होती या कितनी बड़ी होती आप देख रहे हैं? अभी तो मैं इसका प्रारंभ देख रहा हूँ। ये प्रारंभ है? अभी तो बहुत, अभी ये प्रारंभ है। अभी तो बहुत विकसित होगी। अभी प्रत्येक मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अभी एक बार फिर संस्कृत भाषा यहाँ से अपनी ऊंचाई को छुएगी, क्योंकि इन दिनों शिक्षा का बहुत ह्रास हो चुका है। फिर जयशंकर प्रसाद की कामायनी की गुंजन यहाँ फिर होगी, मुझे विश्वास है। यही काशी वह है जहां जयशंकर प्रसाद ने आंसू जैसा खंड काव्य लिखा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ फिर शास्त्रों का समग्र विकास होगा। फिर यहाँ सद दर्शन अपनी सीमा तक पहुंचेंगे। मैं मानता हूं कि काशी का भौतिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बिस्मिल्लाह की शहनाई भी यहाँ पर गूंजेगी। यहाँ पर शास्त्रों का भी विकास होगा, यहाँ पर अध्यात्म का, धर्म का, शिक्षा का विकास होगा। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भी अब
एक और बड़े आकर्षण का केंद्र काशी बनेगी, वो भी आप होते देखेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।